Hi guys, today I am going to talk about arranged marriages in India. आजकल आप लोग देख रहे हो कि जब भी इंस्टाग्राम खोलो, फेसबुक खोलो, कोई ना कोई शादी कर रहा है। एंड 10 मिनट में अगर आप अपना न्यूज़ फीड रिफ्रेश करते हो तो उतनी देर में 10 लोग शादी कर चुके होते हैं। तो आजकल इतनी शादियां क्यों हो रही है, और ये जो शादियां हैं ये कौन से टाइप की है, ये अरेंज मैरिज है या लव मैरिज है? तो गाइज ये सब है ना अरेंज मैरिजेज है। और किसी भी अरेंज मैरिज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक क्राइटेरिया होता है, और वो है मैच मेकिंग। बिकॉज अगर मैच मेकिंग प्रॉपर नहीं हो तो लड़का लड़की शादी के बाद एक दूसरे को सोलमेट कैसा बोलेंगे। बेसिकली ये लोग 2 महीना पहले मिलते हैं एंड देन 2 महीने बाद ये लोग शादी करते हैं एंड देन सोलमेट। तो ये इतना इम्पोर्टेंट हो गया है मैच मेकिंग के देर आर मैनी एप्स एंड वेबसाइट्स लाइक शादी.com, जीवन साथी एंड मैनी अदर। तो ये जो एप्स है और वेबसाइट्स है ये एक्चुअली लड़कियों के लिए फ्री है। फॉर गर्ल्स इट इज़ फ्री, बट फॉर गाइज इट इज़ पेड। एक्चुअली ऐसा नहीं है, गाइज के लिए भी ये फ्री है, बट डेस्परेशन एंड हवस। दैट्स वाई क्या होता है कि जैसे ही कोई लड़का ये ऐप डाउनलोड करता है उसको नोटिफिकेशन आना शुरू हो जाते हैं कि 10 गर्ल्स आर वेटिंग फॉर यू एंड 10 गर्ल्स मैचेस योर प्रोफाइल। तो वो एकदम से ऐसे मतलब कंसिडरेट हो जाता है और सोचता है कि यार अगर मैं नहीं पेमेंट करूँगा तो ये 10 लड़कियां क्या करेगी। तो फिर वो पेमेंट कर देता है, और अगर फिर भी वो पेमेंट नहीं करता है तो ये जो ऐप्स है इनके पास होते हैं कॉल सेंटर्स। ये कॉल करते हैं और फिर ये बोलते हैं कि सर आप क्या कर रहे हो, आपसे 10 लड़कियां शादी करने के लिए वेट कर रही है, तो पेमेंट कर दो। तो आप एकदम ऐसे मतलब प्रेशराइज हो जाते हो और फिर आप पेमेंट कर देते हो। दुनिया हसीनों का मेला। तो ये जो कॉल सेंटर्स है ये गर्ल्स को कॉल नहीं करती है, ये सिर्फ गाइस को कॉल करती है। बिकॉज दे नो कि गर्ल्स पे नहीं करेगी बट गाइस करेंगे। सो आगे बढ़ते हैं गाइस। क्या होता है इस ऐप पे ना, व्हेन यू डाउनलोड दी ऐप आपको अपना प्रोफाइल बनाना पड़ता है। तो उसमें आपको थोड़ा अपने बारे में लिखना होता है 250 वर्ड्स, एंड देन आपको ये लिखना होता है कि व्हाट डू यू वांट इन अ पार्टनर। तो गाइस का बहुत सिंपल है, गाइस को चाहिए गुड लुकिंग गर्ल। तो वो लिखता है, स्टार्ट यही करता है कि आई वांट अ गुड लुकिंग गर्ल, बट फिर थोड़ा बहुत इधर उधर का लिखता है। बिकॉज ऐसे 250 वर्ड्स में गुड लुकिंग गर्ल, गुड लुकिंग गर्ल, गुड लुकिंग गर्ल ऐसा लिखेंगे तो थोड़ा क्रीपी हो जाता है। तो वो थोड़ा इधर उधर का भी लिख देता है। बट मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू। गर्ल्स का थोड़ा सिलेबस चेंज हो गया है, गर्ल्स बहुत आगे निकल गई। गर्ल्स का एक्चुअली एज के साथ क्राइटेरियाज चेंज होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर एक 18 साल की लड़की है तो उसका क्राइटेरिया है 100% गुड लुक्स, वो गुड लुक्स पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगी। बट जैसे ही लड़की 21 ईयर्स की होती है उसका क्राइटेरिया हो जाता है 70% गुड लुक्स एंड 30% वेल सेटल्ड। ओके, एंड देन जैसे ही वो 24 की होती है तो वो सेम हो जाता है, मतलब 50% गुड लुक्स एंड 50% वेल सेटल्ड। बट जैसे लड़की 27 की होती है तो उसका हो जाता है 0% गुड लुक्स एंड 100% वेल सेटल्ड। पैसा पैसा करती है क्यों, पैसे पे तू मरती। तो बेसिकली क्या हो रहा है कि गर्ल्स बहुत आगे निकल गई है और गाइज पीछे रह गए। तो एक्चुअली ये क्यों हुआ गाइज? मतलब वुमन इतना एम्पावरमेंट हो गया, हम लोग 20 साल से एक्चुअली वुमन एम्पावरमेंट वुमन एम्पावरमेंट वुमन एम्पावरमेंट बोल रहे, तो उसकी वजह से वुमन कुछ ज़्यादा एम्पावर हो गई और मैन पीछे रह गए। तो एक्चुअली आप लोगों को याद होगा गाइस, 19 नवंबर को था इंटरनेशनल मेंस डे। मुझे तो एक्चुअली नहीं याद था, बट अगर आपको याद भी होगा
तो आपने क्या किया होगा, आपने ज़्यादा से ज़्यादा अपना व्हाट्सएप स्टेटस रख दिया होगा, और या तो फिर अपने आसपास के 2-3 मैन को विश कर दिया होगा हैप्पी मेंस डे। बट इतना करना काफ़ी नहीं है गाइस। अगर आपको थोड़ा गाइस के बारे में भी सोचना ज़रूरी है। बिकॉज क्या हो गया है कि सोसाइटी में ना आजकल गाइस को सिर्फ एक ही क्राइटेरिया पे जज करते हैं, और वो है कि एक लड़का कितना कमाता है और वो क्या काम करता है। तो अगर एक लड़का कमाता नहीं है और अगर एक लड़का काम नहीं करता है, तो फिर वो कितना कैरेक्टर उसका कितना अच्छा है और वो कितना वेल मैनर्ड है, वो सब सेकेंडरी हो जाता है। मेन क्राइटेरिया यही है कि वो काम क्या करता है और वो कमाता कितना है। सो बेसिकली अगर आप एक लड़के को जज करते हो बिकॉज उसको एक गुड लुकिंग लड़की से शादी करनी है, तो फिर आप अगर एक लड़की को सिर्फ वेल सेटल्ड लड़के से ही शादी करनी है, तो फिर आप उसको क्यों जज नहीं करते हो। तो बेसिकली अगर आप जेंडर इक्वलिटी की बात कर रहे हो, तो थोड़ा सा सेम पेज पे रहो ना गाइस। मतलब ये कैसा है कि आप वुमेन एम्पावरमेंट को वुमेन एम्पावरमेंट करो एंड मैन एम्पावरमेंट आपको करना ही नहीं है, तो ये गलत है गाइस। एंड एक्चुअली ये क्यों हो रहा है, बिकॉज क्या है ना, अरेंज मैरिजेज में जो लड़की होती है वो अपने हस्बैंड को, टू बी हस्बैंड को, अपने फादर से कंपेयर करती है। फॉर एग्जाम्पल अभी समझ लो एक लड़की है जो 24-25 की है, उसके फादर होंगे आराम से 50 ईयर्स के, एंड उसका टू बी हस्बैंड होगा 30 ईयर्स का। तो हाउ कैन यू कंपेयर अ 50-year-old मैन टू अ 30-year-old मैन? यू कैनॉट कंपेयर, यू कैनॉट कंपेयर द मैच्योरिटी। आप उसका फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी नहीं कंपेयर कर सकते, बिकॉज अगर एक इंसान जो अभी 3-4 साल पहले कमाना शुरू किया है और आपके फादर 25 ईयर्स से काम कर रहे हैं, तो हाउ कैन यू कंपेयर बोथ ऑफ देम। ठीक है, आपके फादर ने आपको बहुत अच्छे से पाल पोस के बड़ा किया, प्यार व्यार सब दिया, बट आप सेम चीज़ एक 30 ईयर के लड़के के साथ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। यू हैव टू बी थोड़ा सा थॉटफुल कि थोड़ा सा 50% आप एक्सपेक्ट कर लो, बट पूरा 100% तो नहीं होगा। सो बेसिकली क्या हो गया है कि थोड़ा सा आप लोगों को कंसिडरेट होना पड़ेगा मेन के लिए भी। एंड अभी ये सब मैं जो बोल रहा हूँ ये किसी को अच्छा लगेगा, किसी को बुरा लगेगा, बट ठीक है गाइस, अभी कुछ इसका कुछ कर नहीं सकते, बिकॉज दीज आर फैक्ट्स एंड दिस इज रियलिटी। सो एक्चुअली गाइज, आप लोगों ने कभी कोई हॉस्टेज सिचुएशन देखा होगा, तो उसमें देखा होगा कि सबसे पहले अगर जो किडनैपर रहता है वो किसी को छोड़ने को रेडी होता है, तो वो होते हैं औरत और बच्चे। तो वो ग्रोन अप मैन को छोड़ने को तैयार नहीं होता है। तो ऐसा क्यों गाइस? मतलब ग्रोन अप मैन का जिंदा रहना ज़रूरी नहीं है क्या? मतलब किसी भी अगर कोई बॉम्ब का अगर किसी ने कुछ लगा दिया है, या अगर बैंक में किसी ने किसी को हॉस्टेज बना दिया है, तो सबसे पहले वो बोलता है कि मैं औरत और बच्चों को छोड़ूंगा, एंड सब लोग खुश हो जाते हैं, ओ नाइस। बट अगर जो ग्रोन अप मैन होता है वो लोग को मरने के लिए छोड़ देते हैं। मतलब क्यों ऐसा? अगर एक ग्रोन अप मैन है तो उसकी फैमिली रहती है, उसके पीछे डिपेंडेंट्स होते हैं। तो आप लोग, ऐसा चलता है क्या आपको कि मतलब एक ग्रोन अप मैन को मरने दो और एक तुम औरत और बच्चों को बचा लो? भाई सबकी लाइफ सेम होती है ना, तो ये नहीं होना चाहिए गाइस, है ना। मतलब अगर आपको औरत और बच्चों की लाइफ प्यारी है, तो आपको ग्रोन अप मैन की लाइफ भी मतलब इक्वली प्यारी होनी चाहिए। एंड क्या होता है कि हम लोग एक ही तरफ से सोचते हैं एंड देन अदर साइड ऑफ द कॉइन हम लोग देखना भूल जाते हैं। तो जितना आप लोग अगर वुमेन के बारे में सोच रहे हो, तो सेम टाइम थोड़ा सा मैन के बारे में भी सोचो, बिकॉज मैन को भी एम्पावरमेंट की ज़रूरत है गाइस। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वुमेन को ही ज़रूरत है, मैन को भी ज़रूरत है। थैंक यू गाइस।